वर्णानार्थं संहारां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यं व्याविना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं राम वल्लभा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम श्रीमद् भगवत गीता में धृतराष्ट्र के द्वारा संजय से पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर समझेंगे कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय धृतराष्ट्र को इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। हम इस उत्तर को समझेंगे, सुनेंगे और साथ में धृतराष्ट्र कौन है, संजय कौन है, अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है, कुरुक्षेत्र क्या है, युद्ध क्या है, इनकी वास्तविकता को भी जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया है। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। धृतराष्ट्र कौन है? अज्ञान है। और संयम का नाम क्या है? संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र ये जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है और सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर ही रहती है, विकारों पर ही रहती है। कौरवों को यहाँ विकार बताया गया है और दुर्योधन को मोह बताया गया है। देखिए आगे क्या समझाया है। शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में देवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य हो जाता है तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। अर्थात हमारा जो ये शरीर है यही धर्म क्षेत्र है और यही कुरुक्षेत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर के मनुष्य कर्म करता है, वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे कर्म करवा ही लेते हैं। बताया है कि सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता है। व्यक्ति सो जाता है, नींद में रहता है, उसके बाद भी कर्म चलता रहता है। वह भी स्वस्थ शरीर की
आवश्यक खुराक मात्र है। ये जो कर्म है यह स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीर में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है तब तक कुरु लगा रहेगा, अर्थात मनुष्य कर्म में लगा रहेगा, करता रहेगा, आदेशों की पालना करता रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र यह कुरुक्षेत्र है। और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों का जो क्षेत्र है वही धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिदमभिधीयते। हे अर्जुन, ये जो शरीर है यही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है, अर्थात क्षेत्र को जानने वाला है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया है, जिसमें 10 इंद्रियां हैं, मान बुद्धि अहंकार, 5 विकार हैं, ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं हैं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। यही इंद्रियों के 5 विषय है और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली जो प्रवृत्तियां हैं वो 2 प्रकार की है। एक है देवीय प्रवृत्ति, देवीय संपत्ति, और दूसरी है आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी संपत्ति। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की जो संतान है वह सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां हैं। अनुभवी पुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संघर्ष, अर्थात ये जो शरीर है और इस शरीर को जो जानने वाला है उसका संघर्ष। और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती है। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ है। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। नमस्कार।